हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज मैं आपको क्लास 10 का सेकंड डिग्री इक्वेशन बताने जा रहा हूं। सेकंड डिग्री इक्वेशन के मानी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। इसको 3 मेथड से बनाया जाता है। पहला मेथड फैक्टोरिंग मेथड, दूसरा स्क्वायरिंग मेथड, तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरिंग मेथड बताऊंगा, इसके बाद स्क्वायरिंग मेथड बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बताऊंगा। एक ही मैथ को अलग अलग तरीके से आपको समझना है और एक एक स्टेप को समझना है। तो सबसे पहले फैक्टोरिंग मेथड। फैक्टोरिंग मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी मिडिल टर्म फैक्टर को फैक्टोरिंग मेथड कहते हैं। तो 6 और ये हम 1 है, इस इक्वेशन का 6 लास्ट देखा जाता है और शुरू। तो 6 और यहाँ पर 1 क्या है, कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में 0 है। यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। तो 6 1 या मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट स्टेप। यहाँ कुछ भी नहीं, अगर कोफिशिएंट हो तो 1 समझना, या 2 रहेगा तो 2 6 या 12। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 या 6 हुआ। अब क्या है, सेकंड मेथड में जाना है आपको। इसको मिडिल, इसको कह रहे फैक्टोरिंग करना। मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टोरिंग, 6 और 1 को मल्टीप्लाई किए, अब फैक्टोरिंग किए। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, क्लियर? यहाँ 1 था, मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको फैक्टोरिंग किए, फैक्टर करना। फैक्टर करने के लिए 3 2 या 6 और 6 1 या 6 हो गया, 6 1 या 6। तो इसको देखना है कि 3 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो 5 हो रहा है, और माइनस कर रहे हैं तो 3 2 माइनस कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। ये यहाँ कितना लिखा हुआ, इसको √3 को भूल जाइए, इसको सोचिए √3 x आते हैं, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो क्या हुआ 1। इसको करेंगे ऐड तो क्या हुआ 7 हो जा रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो ये दोनों में से कोई यहाँ 1 नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसको पहले 3 लिखेंगे, 3 को तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, स्टेप यही लिखना है। यहाँ पर और दिया एक्स स्क्वायर लिखे माइनस, यहाँ 1 है ना, तो आपको 3 लिखना, पहले 3 √3x, क्योंकि माइनस करना है तो इसलिए माइनस करना है। तो यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस करना होगा। इसके बाद अब प्लस लिखेंगे, क्योंकि जब ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहता है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या है, 2 लिखना, 2 भी लिखे, सेम कोएफिशिएंट एक साथ, √3x, यानी सोचिए √3x सेम है, एक ही है। यहाँ क्या है, -6 है, -6 एज इट इज। बस ये आप कर दिए, 4 बना दिए, हो गया आपकी पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में सिर्फ कॉमन है, सेकंड स्टेप कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, कॉमन लेना है। कॉमन कैसे ले रहे हैं, 4 जब बन गया तो कॉमन इजिली आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। कॉमन लेने से पहले एक स्टेप और जाइए, क्योंकि यहां तो कॉमन हो जाएगा, यहां पर कॉमन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एक स्टेप और जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√x, क्लियर, प्लस 2√3x। और यहां एक स्टेप और चले जाइए, आपको 2√3, इसको कीजिए, बनाइए, क्योंकि इसका ही शेप को बनाइए, 2√3 टाइम्स √3 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया है 6 को 2√3, क्योंकि यहां देखिए 2√3 जो होता है 2√3 और क्या हुआ, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, √3 √9 का फैक्टर स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्योंकि जब ये 6 था तो रूट का ही बनाएंगे इसमें। देखिए ये एक लॉजिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब कॉमन लेंगे तो हमको √3 नहीं आना चाहिए ना, इसलिए 2√3 और क्या हुआ, √3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिए सेम। अब क्या है, कॉमन लीजिए इजिली। सेकंड स्टेप क्या, कॉमन लेना, x बाहर ले, x कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले, x माइनस 2√3। ओके, यहाँ कॉमन लेंगे, दोनों में 2√3 मिल रहा, 2√3 लेंगे और यहाँ x बचा, x लिख देंगे, और 2√3 बाहर हो गया, सिर्फ √3 हुआ। ओके, खत्म। कॉमन, कॉमन लेने के मानी हुआ, 2 कॉमन होल ब्रैकेट के अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट वो सेम होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, अगेन इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x माइनस जो सेम है उसको 3x माइनस 3√3 बाहर लिए, और क्या हुआ, x प्लस क्या हुआ 2√3 सेम आइडिया इसी तरह होगा। अब क्या करना है, इस तरह 2 इक्वेशन आपको मिला, क्योंकि सेकंड डिग्री का ये इक्वेशन था, इसलिए 2 इक्वेशन मिलेगा ही। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को
x माइनस 3√3 इक्वल टू 0 है ना, हाँ यस, x माइनस 3√3 इक्वल टू 0, और ये भी इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन होगा x प्लस 2√3 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या लिखेंगे, x इक्वल, ये उस तरफ जाएगा, 3√3 हुआ, ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर हमको देखना है, ये भी आंसर हुआ, और इसको x लिखे, इसको भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे क्योंकि 0 है, तो -2√3, ये क्या है, this number is not a real number, so get cancel, no real number, no real number, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये गेट कैंसिल, योर आंसर विल बी x = 3√3 इज योर फाइनल आंसर। अगर